फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि डीएमआरसी द्वारा मेट्रो रेल में शराब ले जाने के प्रावधान पर एक पत्र लिखकर निवेदन किया जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं के लिए ये आपत्तिजनक साबित हो सकता है। मेट्रो ट्रेन में छात्राएं भी पढ़ने के लिए जाती हैं और महिलाएं अपने काम पर भी जाती हैं। जब शराब मेट्रो रेल में जाएगी तो वहाँ पर कुछ भी गलत होने का डर बना रहेगा। इसी के मद्देनजर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए डीएमआरसी को पत्र लिखकर उनसे निवेदन भी किया जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ नियम डीएमआरसी ने तय किए हैं उसकी भी जानकारी ली जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए। शराबबंदी बंद है नहीं है, कहाँ सस्ती है, कहाँ महंगी है, कहाँ से कहाँ जाती है, वो अलग विषय है। परंतु मेट्रो में जो कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मोड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ट्रैवल करती हैं, महिलाओं की दृष्टि से, एक महिला आयोग के होने के नाते मैं महिलाओं की दृष्टि से कहूँगी कि ये एक सुरक्षित स्टेप नहीं है, क्योंकि जो भी जिसको भी आप अलाउ करेंगे उसको तो एक छूट मिल गई, जब मैं ले जा रहा हूँ तो मैं पी भी लूँ। तो आप फिर मेट्रो पुलिस या मेट्रो अधिकारी उसी में उलझन में लगे रहेंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ अपनी नॉलेज के लिए या आप सबको बताने के दृष्टि से कि जब मेट्रो शुरू हुई थी, अगर कोई शराब ले जाता था तो उसकी चेकिंग होकर बाहर निकाल देते थे। ऐसा कौन सा बेनिफिशियल पॉइंट रेज हुआ है कि तब बंद कर देते थे, ले जाने नहीं देते थे, अब पर्टिकुलर ले जाना अलाउड है? तो इसमें क्या ऐसा बेनिफिट था? तब किस सोच के साथ बंद करी थी? ये एक विचार करने की बात है। और मैं देखती हूँ कि मेट्रो में आप एक कहीं ट्रैवल करते हो तो आप बहुत लगेज नहीं ले जा सकते, एक लिमिट लगेज आपको ले जाना होता है क्रॉस करने में भी और सारा। तो लगेज ले जाना अलाउड नहीं है। उस समय ये बात आई थी कि बहुत चेकिंग करनी पड़ेगी, कौन लगेज में क्या ना ले जाए, क्या आपराधिक दृष्टि से कुछ ऐसा ना चला जाए। तो अब ये पर्टिकुलर अलाउ कैसे कर दिया? तो इस पर विचार करने की बात है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के साथ इस पॉइंट को लेकर कोई अनहोनी ना हो जाए, महिलाओं का इसको लाने ले जाने में कोई यूज़ ना करे, इस दृष्टि से मैंने इस पॉइंट को रखा है। महिला की सुरक्षा को लेकर के आप इनको पत्र लिखेंगे? मैं एक पत्र लिखूंगी पुनः विचार करने के लिए कि आपने किस दृष्टि से ये स्टार्ट किया है, एक बार पुनः विचार किया जाए। थैंक यू। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि डीएमआरसी द्वारा मेट्रो रेल में शराब ले जाने के प्रावधान पर एक पत्र लिखकर निवेदन किया जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं के लिए ये आपत्तिजनक साबित हो सकता है। मेट्रो ट्रेन में छात्राएं भी पढ़ने के लिए जाती हैं और महिलाएं अपने काम पर भी जाती हैं। जब शराब मेट्रो रेल में जाएगी तो वहाँ पर कुछ भी गलत होने का डर बना रहेगा। इसी के मद्देनजर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए डीएमआरसी को पत्र लिखकर उनसे निवेदन भी किया जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ नियम डीएमआरसी ने तय किए हैं उसकी भी जानकारी ली जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए। शराबबंदी बंद है नहीं है, कहाँ सस्ती है, कहाँ महंगी है, कहाँ से कहाँ जाती है, वो अलग विषय है। परंतु मेट्रो में जो कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मोड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ट्रैवल करती हैं, महिलाओं की दृष्टि से, एक महिला आयोग के होने के नाते मैं महिलाओं की दृष्टि से कहूँगी कि ये एक सुरक्षित स्टेप नहीं है, क्योंकि जो भी जिसको भी आप अलाउ करेंगे उसको तो एक छूट मिल गई, जब मैं ले जा रहा हूँ तो मैं पी भी लूँ। तो आप फिर मेट्रो पुलिस या मेट्रो अधिकारी उसी में उलझन में लगे रहेंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ अपनी नॉलेज के लिए या आप सबको बताने के दृष्टि से कि जब मेट्रो शुरू हुई थी, अगर कोई शराब ले जाता था तो उसकी चेकिंग होकर बाहर निकाल देते थे। ऐसा कौन सा बेनिफिशियल पॉइंट रेज हुआ है कि तब बंद कर देते थे, ले जाने नहीं देते थे, अब पर्टिकुलर ले जाना अलाउड है? तो इसमें क्या ऐसा बेनिफिट था? तब किस सोच के साथ बंद करी थी? ये एक विचार करने की बात है। और मैं देखती हूँ कि मेट्रो में आप एक कहीं ट्रैवल करते हो तो आप बहुत लगेज नहीं ले जा सकते, एक लिमिट लगेज आपको ले जाना होता है क्रॉस करने में भी और सारा। तो लगेज ले जाना अलाउड नहीं है। उस समय ये बात आई थी कि बहुत चेकिंग करनी पड़ेगी, कौन लगेज में क्या ना ले जाए, क्या आपराधिक दृष्टि से कुछ ऐसा ना चला जाए। तो अब ये पर्टिकुलर अलाउ कैसे कर दिया?
तो इस पर विचार करने की बात है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के साथ इस पॉइंट को लेकर कोई अनहोनी ना हो जाए, महिलाओं का इसको लाने ले जाने में कोई यूज़ ना करे, इस दृष्टि से मैंने इस पॉइंट को रखा है। महिला की सुरक्षा को लेकर के आप इनको पत्र लिखेंगे? मैं एक पत्र लिखूंगी पुनः विचार करने के लिए कि आपने किस दृष्टि से ये स्टार्ट किया है, एक बार पुनः विचार किया जाए। थैंक यू। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से रिंकू शर्मा की रिपोर्ट।